वुजू से निकाले गए विलियम धारा में पानी पी रहे थे। जंगल में अचानक एक सुनहरे बालों वाली सुंदर महिला आई। उसने देखा कि उनके पेट पर चोट है तो आगे बढ़कर पूछताछ की। जब उसे पता चला कि विलियम को उनके लोगों ने बाहर निकाल दिया है तो उसने बहुत सहानुभूति दिखाई और बिना कुछ कहे जड़ी बूटियां पीसने लगी। उसके होठों पर एक मोहक मुस्कान आ गई क्योंकि विलियम सबसे मजबूत आदमी थे जिन्हें उसने देखा था। वह जड़ी बूटियां लगाते हुए आंखों से इशारे करने लगी। कई दिनों की देखभाल के बाद विलियम आखिरकार स्वस्थ हो गया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लीसा इस बेघर आदमी को वापस जनजाति में ले जाने की योजना बना रही थी, लेकिन रात में फिर से बंदरों ने हमला कर दिया। विलियम ने डंडा उठाकर उन्हें भगाया। डरपोक लीसा डर के मारे भाग गई। पूरी रात दौड़ने के बाद ही मुश्किल से बंदरों का पीछा छुड़ा पाई, लेकिन गलती से एक जाल में गिर गई। विलियम हाथ बढ़ाने ही वाला था कि फिर से गर्जना की आवाज आई तो वह भी गड्ढे में कूद गया। दोनों एक दूसरे की धड़कनें सुनते हुए झाड़ियों में हरकत को देख रहे थे। ये बंदरों का झुंड शायद ज्यादा समझदार नहीं था। चारों ओर कोई न देखकर वे मुड़कर चले गए। विलियम ने जल्दी से लीसा को ऊपर धकेल दिया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे आखिरकार खूबसूरत दृश्य वाले गांव में वापस आ गए। इस जनजाति के आदिवासी खेती और मछली पकड़ने की तकनीक में निपुण हो चुके हैं, इसलिए उनकी जीवन स्थितियां काफी अच्छी हैं। जैसे ही लीसा घर लौटी वह बेसब्री से आटा पीसने लगी। पत्थर के आगे पीछे घूमने के साथ ही जल्दी ही गेहूं की खुशबू फैल गई। गुफा जनजाति से आए विलियम ने ऐसा भोजन कभी नहीं देखा था। एक बार चखने के बाद उसने लंबे समय तक यहीं रहने का निर्णय लिया। जनजाति के लोग अपनी मेहनती हाथों के बल पर समृद्ध जीवन जीते हैं। हालांकि वे जंगली जानवरों से बहुत डरते हैं। हर बार जब वे शेर को देखते हैं तो घबराकर भाग जाते हैं। शिकार में माहिर विलियम फिर भी हिलता नहीं। शेर ने एक नजर में देख लिया कि यह व्यक्ति एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। कुछ देर घूरने के बाद वह भाग गया। विलियम ने शिकार की तकनीक सिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन मुखिया केवल शांति से खेती करना चाहता था और जीवन के लिए खतरनाक शिकार में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन अगले ही दिन एक जनजाति की महिला पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। लेकिन मुखिया ने इतनी दुखद स्थिति देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे नहीं पता था कि यह मूर्खतापूर्ण निर्णय उसके कबीले को लगभग विनाश के कगार पर ले जाएगा, क्योंकि शेर के राजा के जासूसों ने पहले ही इस कबीले को देख लिया था। कुछ ही समय बाद लोहे की तलवारें लिए गुफा के लोग लूटपाट करने आ गए।